हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है, आज सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा था। ठीक है, सुबह की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। हम टैरो के कार्ड स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर अपने पसंद के व्यक्ति को याद करके 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है, बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ये हमने लिया है टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं आज हमें क्या कार्ड मिलते हैं। आज सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा था। नाइट ऑफ कप्स, एक और कार्ड हम चुनते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये आ चुका है 3 ऑफ सोर्ड्स। चलो, तो 2 कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। देखो, पहली तो बात है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, ये पर्सन जो है ना, वो बेसिकली ये चाह रहा था सुबह कि भाई मैं आपसे बहुत सारी बातें करूं। ठीक है, एंड आपकी तरफ इनका जो बर्ताव था वो कुछ इस कदर था कि भाई ये पर्सन आपके और करीब आना चाहता था। ठीक है, मसलन कि भाई ये आपको और अच्छे से जाने या फिर आपको कुछ बोले, कुछ आपके साथ कम्युनिकेशन करे, और वो बहुत ही हल्की फुल्की कम्युनिकेशन हो। ठीक है, कोई भी बर्डन नहीं, कोई भी लोड नहीं, बस सिंपल सी बातें। देखो, इस पर्सन को या रिश्ते को कैजुअल रखना है। ठीक है, एंड आई थिंक ये खुश मिजाज रहने वाला पर्सन है, और इनके हिसाब से भी चीज़ें जो है वो जितनी सामान्य हो उतना ही बढ़िया है। ठीक है, इस पर्सन को हालांकि जो डर था, जो सबको डर होता है कि भाई कहीं रिश्ते में कोई खोट ना आ जाए, रिश्ते में कहीं कोई नेगेटिव ना हो जाए, तो वो चीज़ तो इनके दिमाग में पहले से ही थी, ये फितूर उनके दिमाग में पहले से था। बट जिस बात के बारे में हम बोल रहे हैं वो ये है कि भाई इस पर्सन को आपसे कनेक्ट करना है बहुत ईजीली। आई थिंक वो आपका अच्छा मूड पकड़ के चल रहा है कि सुबह आपका अच्छा मूड रहता है, कितने बजे रहता है, स्पेशली मे बी आप ऑफिस में रहते हो या फिर ऑफिस के लिए निकलते हो, तो जनरली आप स्ट्रेस में रहते हो या फिर आपके चेहरे पे स्माइल होती है, तो ये पकड़ के ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए उतावला हो रहा था। ठीक है, दूसरी बात, आई थिंक ये पर्सन जो है वो आजकल क्या कर रहा है कि दिमाग में बहुत कुछ सोच के रख रहा है कि भाई मुझे आज किस तरह से बातें करनी है, मतलब आज का दिन मैं और किस तरह से आपके साथ मेंटेन कर सकता हूँ, मेरी बातें आज कैसे होनी चाहिए, और क्या मेरी बातें आपको अच्छी लग सकती है, क्या मेरी बातों से आपको गुस्सा आ सकता है। तो ये सब कुछ जो है वो हैंडल करने की पूरी प्रक्रिया कर रहा है कि मान लो अगर आपका दिन थोड़ा सा बोरिंग जा रहा है तो आपकी आवाज़ कैसे हो सकती है, फिर मुझे आपसे क्या बोलना चाहिए कि भाई आपका जो संदेश है वो मेरी तरफ बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो कार्ड मिला वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, इस पर्सन को थोड़ी सी जेलसी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि भाई आप अगर किसी से बातें करते हो तो उस व्यक्ति के बारे में सोच के ही इनको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, मान लो आपने किसी के साथ अपना फ़ोटो शेयर किया या फिर किसी ने आपको टैग किया किसी के फ़ोटो में, तो तुरंत वो वहाँ पे विज़िट करेंगे कि भाई क्या है ये कौन है पर्सन। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई आप इनसे दूर ना चले जाए। ठीक है, तो वो बात इनके जहन में कहीं ना कहीं चल रही है कि भाई आप उनके लिए एक ऐसी शख्सियत हो जो इनकी ज़िंदगी बदल रही है, और थोड़े से ये लोभी हो सकते हैं, लालची हो सकते हैं, बेसिकली आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है, इनका कहना है कि भाई तुम बस मेरे साथ हो और तुम मेरे हो, बाकी मुझे किसी और के बारे में कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, यानी कि भाई आपके कलीग्स कौन हैं, क्या है, इनसे इनको कोई परवाह नहीं है। वो बस चाहते हैं कि भाई आप बस मुझसे बात किया करो। हाँ, अगर आप सुबह इनके साथ कुछ बातें शेयर करते हो, इनके बारे में कुछ लिखते हो, तो ये एकदम
से नॉर्मल हो जाएंगे, कोई भी बात इनको चुभेगी नहीं। लेकिन अगर आप इनको टैग किए बिना या फिर इनके बारे में कुछ शेयर किए बिना अगर किसी और के साथ कुछ बातें शेयर करते हो तो इनको थोड़ा बहुत आपके ऊपर गुस्सा आ सकता है कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली जेलस टाइप की है ये, एंड थोड़ा सा लग रहा है इनको कि भाई आपने इनको किसी भी हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये संभावना इनको लग रही है कि मे बी आप इनसे गुस्सा हो सकते हो, आप इनसे खफा हो सकते हो, आप इनसे नाराज़ भी हो सकते हो, ठीक है। थर्ड कार्ड जो मिला है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो शुरुआत तो हो चुकी थी नाइट ऑफ कप्स की, लेकिन साथ में हम अभी पहुंच चुके हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स में, ठीक है। देखो इस पर्सन को जो शुरुआत में लग रहा था कि भाई बहुत मैं ईजिली कनेक्ट कर पाऊँगा, तो अब जब वो देख रहे हैं, मे बी आपको कोई उन्होंने फ़ोटो देख लिया है या फिर आपका स्टेटस देख लिया है कि आप किसी की शादी में चले गए हैं या फिर आपका कोई हंसता फोटो आपने डाला है वो किसी और के साथ है, तो ये देख के ये पर्सन थोड़ा सा मुरझा गया है, ठीक है। एंड मे बी इस पर्सन को अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात करूँ तो कैसे करूँ, ठीक है। मतलब इनकी और आपकी बहुत ही हर रोज़मर्रा की बात हो सकती है, बट जो स्पेशल बातें हो जानी चाहिए दो लवर्स के बीच वो कहीं ना कहीं रुक सी गई है, ऐसा हमें लग रहा है। आप शायद अपनी ज़िंदगी के बारे में इनके साथ बातचीत कर सकते हो और ये भी बातचीत कर सकते हैं, बट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि भी जो एक्सटेसी ये फील करना चाहते हैं आपके ज़रिए वो इनको महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। ये बस इस बात को लेके चिंतित है कि भी मैं अब कैसे बात करूं, या फिर आप मुझसे बोल्डली बात क्यों नहीं करते, टू द पॉइंट आप मुझसे बात क्यों नहीं करते। मतलब क्या आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेके, आप परेशान हो, किसी बात ने आपको तकलीफ दी है, तो ये पर्सन बेसिकली आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम इनको डिकोड करें तो किसी बात को लेके ये खुद को मतलब ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता, ठीक है। मेरी लिमिट आज अभी यही तक है, इसके आगे मैं जा नहीं सकता, मैं आपसे कुछ बातें बोल नहीं सकता, मैं बखान नहीं कर सकता। तो इससे बेटर है कि जब आपका मूड होगा मुझसे बात करने का तब आप डायरेक्टली आओगे और मुझसे बात करोगे। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वही द फूल। अगर हम इनके दिन भर की बात करें तो ये पर्सन ने ऐसा कुछ फिक्स नहीं माइंड में किया है कि आज मेरी ऐसी बातें होंगी, मैं आज इस तरह से बातें करूँगा। ये बस जो उनका दिल कह रहा है बस उसी को वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इनके जहन में कुछ और नहीं आ रहा है, ये कुछ भी ऐसे मतलब दिमाग में नहीं रख रहे हैं कि भाई मुझे आज ऐसा करना है वैसा करना है, बस भाई जैसा जो समय आएगा वैसे मैं व्यवहार करूँगा, ठीक है। अगर आप इनको और ज़्यादा ध्यान देके कहीं ना कहीं समझोगे तो ये पर्सन बेसिकली आपका टच महसूस करना चाहता है। अगर आप उनके साथ बात करते हो, उनको कॉल करते हो, उनको मैसेज करते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसा नहीं होता और आप किसी और के साथ कोई पोस्ट शेयर करते हो, कोई फ़ोटो डालते हो, कोई कहानी डालते हो, तो इस पर्सन को बुरा लगता है और कहीं ना कहीं अकेलापन इसको तकलीफ देता है कि भाई मैं अकेला ना पड़ जाऊँ और मेरा पर्सन जो है वो मेरा साथ ना छोड़ दे। नेक्स्ट हम देखते हैं मून मैजिक, करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। चलो यहाँ से हमें 3 कार्ड्स मिले हैं, क्या है वो कार्ड्स देखते हैं। आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विथ लव। ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई मैं आपके साथ ही हूँ और मुझे आपके साथ ही बढ़ना है, ठीक है। मैं आपसे दूर नहीं जाने वाला। सेकेंड है माई वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफ ब्यूटी, कंपैशन एंड लव। ये आपसे जो बात कर रहा है ना कि मान लो गुस्से में भी है फिर भी आपसे शांत होकर ही बात करेंगे, आपको समझेंगे, तो कह रहे कि भाई मैं आपका दीवाना हूँ और आपके ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा। हाँ, मेरा दिल गुस्सा कर सकता है कि भाई आपने मेरे साथ बातें शेयर नहीं की, आप मुझे भी टैग कर सकते थे, आपने टैग नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो आपका दीवाना हूँ और दीवाना रहूँगा। और थर्ड जो कार्ड है वो है लाइफ इज़ कंस्पायरिंग फॉर मी। कुछ बातें हैं जो इनको समझ में नहीं आ रही है, ऐसा क्यों होता है, इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। पहले भी अगर इनका ब्रेकअप हो गया था या फिर इनको कोई ना कोई हमेशा तकलीफ देता है, तो इस बात से वो नाराज़ है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हालांकि वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे है कि आप तो कम से कम ऐसे पर्सन नहीं निकलोगे जो इनका फ़ायदा उठाओगे और आप डेफिनेटली इनको आने वाले समय में सपोर्ट करते जाओगे। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।